प्राथमिक तौर पर सभी 90 विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं की, बूथ योद्धाओं की, बूथ सखियों की जिम्मेवारी पार्टी निरंतर लगा रही है कि कैसे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के साथ को मद्देनजर रखते हुए लोकसभा चुनाव को लड़ना है। और उसके अंदर सोनीपत के 6 के 6 हलकों को आज कवर किया है। और मैं मानता हूं जो जोश उत्साह कार्यकर्ताओं में है, ये आने वाले लोकसभा के लिए मजबूत पृष्ठभूमि पार्टी के लिए तय करेगा। 5 टिकटों पर घोषणा कर दी है, 5 को बाकी कब होगी? पार्टी जल्द ही निर्णय करेगी और मुझे लगता है कि 5 टिकटों पर जहां संगठन को क्लैरिटी थी वहां तो कोई डिले नहीं आया। जहां आने वाले भविष्य के अंदर हमें समीकरण भी देखने पड़ेंगे, उनके अंदर जरूर विचार करेंगे और पार्टियां क्या उम्मीदवार करती है। मगर अगर ज्यादा देरी भी होगी तो पार्टी अपनी बची सीटों पर भी विचार करके घोषणा करेगी। क्या आप या आपके भाई भी चुनाव लड़ सकते हैं? मैं ये मानता हूँ मेहनती कार्यकर्ता कोई संगठन से जुड़ा हुआ वो चुनाव लड़ेगा। कोई बीजेपी की तरह नहीं कि उधारे 6 कैंडिडेट कांग्रेस से ले और कांग्रेस की तरह नहीं जो उधारे लोकदल से लेके कैंडिडेट उतार रही है। एक सीट पर एक ही परिवार के 3 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो आमने सामने पहले भी चुनाव लड़े, बादल के सामने बादल लड़े हैं। आज उठा के देखोगे तो पवार के सामने पवार लड़ रहा है, यादव के आगे यादव लड़ रहा है। तो राजनीतिक तौर पे जनता जिसको अपना प्यार आशीर्वाद देगी उसको जिताएगी। और मेरा ये मानना है कि जनता वोट की ताकत से बदलाव लाती है और वोट की ताकत जो है वो कैडर लाता है। और कैडर अगर मजबूती से काम करेगा तो बड़े बदलाव के अंदर हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में जगह मिले, हरियाणा की बोली बोलने वाला आदमी पार्लियामेंट में चुनकर जाए। हम ये प्रयास कर रहे हैं, गूंगे बहरे सांसद ना चुन के जाए जो नेशनल पार्टीज के अंदर अपनी आवाज को गुम होता देखे। ऐसे सांसद चुन के जाए जो पार्लियामेंट के अंदर जाकर असलियत में प्रदेश हित की राष्ट्रीय लेवल पर बात रखे। जेजेपी नेताओं का कहना है कि किसान का चोला उठकर कांग्रेस के नेता जेजेपी के नेताओं का विरोध कर रहे हैं। पोल खुली है, एक जगह नहीं, डवाली भी खुली है, भवानी खेड़ा में भी खुली है। तो धीरे धीरे आज के दिन ये तीसरी आंख आपकी है, ये अच्छे की पोल खोल देती है कि कौन किसका चोला पहन के कब क्या कार्रवाई कर रहे हैं। कांग्रेस वाले अब तक उम्मीदवार नहीं उतारे मैदान में, लगातार उनके कांग्रेस की तो घबराहट और अंतर्कलह चरम सीमा पर है। आज ये दिख रहा है कि कांग्रेस कैसे कमजोर हो चुकी है। जो पार्टी इस देश में सत्ता बनाने की बात रखती है वो हरियाणा में उम्मीदवार नहीं उतार सकती, इससे कमजोर पार्टी क्या है? चौटाला परिवार एक हो सकता है, परिवार तो आज भी एक है, पार्टियां अलग है, वो नहीं हो सकती। दुष्यंत जी जिस तरीके से दूसरा देवीलाल दुष्यंत को कहा जा रहा है, चौधरी देवीलाल ने प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दिया था, इसी तरह से अभय सिंह चौटाला ने किसानों के हक में इस्तीफा दिया था। आपने 10 सीट होने के बाद किसानों के विरोध में उन पर लाठीचार्ज कराए, वो मैंने कराया, सरकार में तो आप भी थे। मैं आपको एक चीज बोल दूं, आज आप मंडी में चले जाओ, मेरे को तो महीना हुआ है सरकार से दूर हुआ, इस महीने के अंतर को आप किसान से पूछो। अगर 4 साल किसान की किसी ने सुध ली, किसान को सशक्त बनाया, तो जननायक जनता पार्टी थी। 300 रुपए तो सरसों पे काटे मॉइस्चर के नाम पे, एफएड ने परचेज करी अपने परचेज एजेंट के माध्यम से। वही आज जो गेहूं की हालात है, मैं अभी खरखोदा से आया हूँ, सुबह आपके यहाँ से गया था, लाइनें लगी हुई है, मॉइस्चर के नाम पे किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है। और तो और उठान जो है आज तक के 5 साल के इतिहास में सबसे धीमा उत्थान अगर कोई हुआ है तो इस बार हुआ है। लाखों बैग्स गेहूं के मंडियों में स्टैक्ड पड़े हैं, गोदाउन तक ले जाने की व्यवस्था ये सरकार नहीं कर पाई 1 महीने के। ये दिखाता है किसान हितैषी कौन था। ठीक है, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं सर, एक सीट पर भी जेजेपी की जमानत नहीं बचेगी। दीपेंद्र हुड्डा तो हमारी 1 सीट पहले भी नहीं जिताता था, 10 जीती थी, इसलिए वो सत्ता से बाहर रहे। आज उनसे ये पूछ लो कि हमारे 10 थे, तभी तो
उनके पिताजी भूपेंद्र हुड्डा प्रदेश का मुख्यमंत्री का सपना जो उठते जागते देखते हैं उनका टूट गया था। और आगे भी गारंटी दे देता हूं, ना तो वो सांसद बने ना उनकी सरकार कभी प्रदेश में। अगली सरकार भी जननायक जनता पार्टी। जिस तरीके से दुष्यंत जी आप ये कह रहे हैं हम 5100 रुपए पेंशन करते ये प्रयास रहा अरविंद शर्मा जो कह रहा है जो विरोध हो रहा है बीजेपी और जेजेपी का, वो गुलाबी गैंग है वो कर रही है। देखो है तो हमारे अपने ही, इनने ही हमें सांसद चुना है, विधायक चुना है। आज किसी के मन में गिले शिकवे है तो बैठ के दूर कर लेंगे। अभी तो 40 दिन है और विरोध भी बोधे का नहीं होता, मजबूत का होता। जिस तरीके से आज प्रदेश के अंदर किसी के कोई मन में संशय है तो एक इलेक्टिव की जिम्मेवारी है कि हम बुझले उन लोगों के बीच में जाए, उनसे चर्चा करें।